हमारा मुकद्दर है। देखो इस वतन को किस तरह हमने संवारा। यही वो मुल्क है जहाँ बेटियां बेवा होती थी और उनकी दूसरी शादी नहीं होती थी, सती के नाम पर जला डाली जाती थी। और जब मोहसिन इंसानियत का पैगाम इस मुल्क में आया तो जलती हुई चीता से अगर सीता को बचाने का किसी ने काम किया तो इस्लाम के पैगाम में रहमत ने किया। अगर आप देखोगे कि दलितों का हाल क्या था, नौजवानों, तारीख के असबाक आपके सामने में होने चाहिए। एक कुत्ता किसी के दरवाजे पर जाए तो उसका इरादा मनहूस नहीं होता, एक सूअर को देख लेने से उसका इरादा मनहूस नहीं होता। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरजमीन में हूँ जिन्होंने दबे कुचले इंसानों की लड़ाई लड़ी है, इसलिए उस दबे कुचले इंसानों की तारीख आपके सामने में रखना चाहता हूँ। कि मालूम है नौजवानों, तुम्हें एक अफसानवी चीज समझ में आएगी। यही वो वतन है जहां दलित जब निकलता था बड़े लोगों की बस्ती की तरफ तो गले में घंटा बांध लेता था। तुम जानते हो घंटा क्यों बांधता था? गले में घंटी, कमर में झाड़ू, दूसरी जानिब एक हांडी। क्या है? किसी ताके रास्ते में जो बड़ी जात के लोग गुजरे उसके मालूम हो कि कोई दलित आ रहा है ताकि अपना चेहरा फेर ले, वरना उसका इरादा मनहूस हो जाए। जरूरतन अगर किसी बड़े के यहाँ जाना भी पड़ा उनकी गलाजत साफ करने के लिए, तो जब उनके दरवाजे से लौटे तो झाड़ू से अपने कदमों के निशानात मिटा दे। कुत्ते और सुअरों के पांव के निशानात तो बाकी रह सकते थे, लेकिन दलित के पांव के निशान बड़ी जात के लोगों के दरवाजे पे बाकी नहीं रह सकते। फिर कहोगे कि हांडी क्यों थी कमर में बंधी हुई? कुत्ते और सुअर को इजाजत थी कि वो उल्टी कर दे, वो उसकी गली को मैला कर दे, लेकिन दलित को अगर थूकने की जरूरत पड़े तो किसी बड़ी जात के दरवाजे पे थूक भी वो नहीं सकता था, उसे अपनी हांडी में थूकनी थी। ये था वो जुल्म इंसानों के साथ। जब इस्लाम आया इस मुल्क में तो क्या कहा कि इस संसार को चमकाने वाला सूरज ही सिर्फ एक नहीं है, ये चांद जो राजे के महल में चमकता है वो गरीब के आंगन में भी, बेवा के आंगन में भी चमकता है। हर कोई सांस नाक से लेता है, बड़ी जात का आदमी भी माँ के पेट से जन्म लेता है। इंसान की बनावट में कोई फर्क नहीं है। ये संसार का ईश्वर एक है और इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं। ये पैगाम इस्लाम ने इस मुल्क में दिया। और आज जात और बिरादरी के नाम पर तलवारें उठ रही हैं, बम, बंदूक, बारूद और फसाद का हो गया है। मैं कहना चाहता हूं उन फिरका परस्तों को कि यह हमारा फरीजा है, चूंकि मेरे नबी ने मुझे जो तरबियत की है और अल्लाह की किताब ने जो हमें हिदायत दी है, वो ये कहा गया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन इंसानी गढ़ो, वो बामकसद जमात हो, वो उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए। मुसलमानों और गय्यूर नौजवानों में दावत गौर और फिक्र देता हूँ कि हमको तो अल्लाह ने बर्पा किया दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। दूसरी कौमें जीती हैं अपने लिए, अपने अकबाल की बुलंदी के लिए, लेकिन अल्लाह ने हमको इस सरजमीन पे भेजा दूसरों की भलाई के लिए। भलाई का पैगाम्बर आज भटक गया है, जो मसीहा था वो बीमार हो गया है। यही वजह है कि चिराग की रोशनी मधम हुई है और पूरा मुल्क अंधेरे का शिकार हो गया है। वो फिरका परस्त जितना जालिम है उतने कम हम गाफिल नहीं हैं। हमसे भी बड़ी गफलत सरजद हो रही है। जरा गौर करो और इस गफलत की चादर को तार तार करो और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए आगे बढ़ो। इमाम मसाजिद के मिंबर और मेहराब से जो पैगाम देते हैं हमारे उलमा, मुमकिन है उस पैगाम को आप सिर्फ इस्लामी पैगाम समझते हो, वो इस्लामी पैगाम नहीं है, वो आफाकी पैगाम है, पूरे इंसानों के लिए है। अदल इंसाफ की दावत दी जाती है और हर जुमे को आपको सुनाया जाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है अदल और एहसान करने का।
गांव का कल्लू, गांव का जुम्मन क्या आदल कर सकता है? आदल करने के लिए क्या चाहिए? आदल करने के लिए इल्मी सलाहियत चाहिए, शहादतों को नापने का पैमाना चाहिए, और अदल करने के लिए अदल को नाफिज करने वाली कुव्वत चाहिए। और न हो अगर जोरे क़यादत तो इस्लाम फकत एक फलसफा। ये ताकत आज हमने खो दिया है। इस मुल्क में एक दौर वो था जहां इंसानी बस्ती में ये हो रहा था, और हमारे लोगों ने आकर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का पैगाम दिया, और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे दलितों को आज जो एससी और एसटी को जो इज्जत मिली, आइन साजी का मामला हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बड़ी जात के लोगों ने कहा कानून साजी के मजलिस में महाड़ों का क्या काम है? अगर किसी ने उसे जाने का मौका दिया, वो कोई और नहीं इस मुल्क का मुसलमान है जिसने कहा नहीं दलित का बेटा भी कानून साजिया में रहेगा। लेकिन आज उस दलित से कितना दूर आपको कर दिया गया। चलो ये दौर 7वीं हिजरी से लेकर 10वीं 11वीं हिजरी तक का दौर था। फिर अल्लाह ने इस मुल्क में मुसलमानों को बादशाही दी। मुख्तसरन में आपके दरमियान थोड़ा मखल हो गया हूँ, थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए कि देखो मुसलमानों के 4 अदवार हैं इस मुल्क में। एक दौर वो दावती दौर, तिजारती दौर जो 200, 300, 400 साल तक रहा। 10वीं 11वीं सदी आते आते ईस्वी हिजरी ईस्वी आते आते इस मुल्क में क्या हुआ? इस मुल्क में मुसलमानों को अल्लाह ने सुल्तानी का मौका दिया, और कोई नहीं कह सकता कि मुसलमानों ने कहीं तलवार की बुनियाद पर यहाँ मुसलमान किसी को बनाया है, बल्कि हमारे मुस्लिम बादशाहों ने कुरान की इस हिदायत पर लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा आस्था तुम्हारे लिए है, मेरा अकीदा मेरे लिए है। मुस्लिम बादशाहों ने गैर मुस्लिम लोगों को अपना सेनापति और अपना घर का पहरेदार बनाने का काम किया। आप देखोगे 17वीं सदी तक आते आते इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो वो कोई और नहीं था, मोदी जी के अब्बा जान नहीं थे, बल्कि मेरे अब्बा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को महान भारत बनाने का काम। और फिर क्या हुआ? मुल्क में हमसे गफलत हुई, हमारे बादशाहों से गफलत हुई, मुल्क के और दुनिया के बदलते हुए हालात को नहीं समझा, जदीद तालीम से लोगों ने किनारा कसी की, और नतीजा हुआ कि मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हुआ। एक दौर दावती और तिजारती दौर, एक दौर इस मुल्क में सुल्तानी का दौर, एक तीसरे दौर का आगाज हुआ, और फिर अंग्रेजों के जालिम पंजों से इस मुल्क को आजाद करने के लिए जो तहरीक 1857 से शुरू हुई, तो आप देख लोगे जलियांवाला बाग में जाओ, सैफुद्दीन कचलू की रफ़्का को देखो, और अगर कुछ भी नहीं हो तो कभी दिल्ली जाओ तो लाल किला की को हसरत भरी नजरों से सिर्फ न देखो, सिर्फ कुतुब मीनार की बुलंदी पे नजर न रखो, बल्कि ठहर जाना इंडिया गेट पर और वहां जाकर देख लेना उन पत्थरों में भी कि सबसे ज्यादा इस मुल्क को आजाद करने के लिए किसी ने गर्दन कटाई तो हमारे बाप दादा थे से किसी से कम नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा हमने इस मुल्क को आजाद किया। ये 3 दौर अगर आपके बच्चों को पढ़ाए जाए तो कैसा लगेगा? आपका बच्चा स्कूल में जब पढ़ेगा और तारीख का कोई मुअल्लिम मुल्क के इन तीनों अदवार का तस्करा करेगा तो वो बच्चा सीना उसका चौड़ा होगा कि मेरे बाप दादा ने जलते हुए सीता को बचाने का काम किया, दलितों को गला लगाने का और तकरीब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया, मेरे बाप दादा ने लाल किला की फसीलें दी, ताजमहल का हुस्न दिया, कुतुब मीनार की बुलंदी इस मुल्क को दी है, शेरशाह सूरी ने पूरे मुल्क को सड़क से जोड़ा, मेरे बाप दादा ने कितना अच्छा काम किया। मुल्क के आजादी की जद्दोजहद की जब तारीख पढ़ेगा तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, किसी और ने नहीं मेरे ही आबा ने कहा था, जिसको अभी आदिल साहब ने कहा। लेकिन आओ मुल्क आजाद हो गया, 1947 के 15 अगस्त की सुबह हो गई। हमारे लिए बड़ा अजीब व गरीब दिन था, हम अपने आजादी का शिकवा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए बड़ा मनहूस
और खुशी दोनों का संगम हुआ। ठीक उस तरह से जिस तरह से किसी बाप के घर, किसी भाई के घर उसकी बेटी और उसकी बहन के लिए बारात आए और ऐन उसी वक्त किसी जवान बेटे की लाश भी आ जाए तो उस घर का आलम क्या होगा। एक तरफ मुल्क को आजादी मिली, दूसरी तरफ मेरा बाजू काट कर इस मुल्क को तकसीम कर दिया गया।